पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री और उत्तर प्रदेश गृह मंत्री रहे जन नेता स्वर्गीय धर्मवीर जी की 38वीं पुण्यतिथि पर प्रयागराज के मुंडेरा मंडी ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर स्थापित उनकी मूर्ति स्थल पर माल्यार्पण कर मनाई गई। इस अवसर पर उनके घर पर आयोजित शांति हवन के पश्चात मूर्ति स्थल पर एकत्र हुए सैकड़ों लोगों द्वारा माल्यार्पण किया गया एवं उन्हें कोटि कोटि नमन वंदन किया गया। इस अवसर पर धर्मवीर सोशल फाउंडेशन की तरफ से इस ठंड में गरीब बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किया गया। इस विशेष अवसर पर स्वर्गीय धर्मवीर जी के ज्येष्ठ पुत्र सांसद शैलेंद्र कुमार एवं कनिष्ठ पुत्र पूर्व विधायक सत्यवीर मुन्ना ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया एवं स्वर्गीय धर्मवीर जी के आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा ली। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट एवं आए हुए गणमान्य व्यक्तियों द्वारा स्वर्गीय धर्मवीर जी के बारे में उनके विचारों आदर्शों पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी एवं लोगों ने धर्मवीर जी के आदर्शों पर चलकर आगे बढ़ने की प्रोत्साहित भी किया। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्तेने तस्वर्धस्वचित्तवर्धय तास्मा प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेना नातेन समेतय स्वाहा इदं मग्नैरात्मेत्सिरन्नमः जल प्रसेचनम पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर का नाम रहेगा। भैया मंत्री हैं तो सर्विस करवा रहे हैं, घरे नहीं पहुँचे, लेट पहुँचे। बोलो भाई धर्मवीर जी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे। चाइल से सांसद रहे, मंत्री रहे और गरीबों मजलूमों शोषितों के लिए उन्होंने बहुत काम किया और लगभग हजारों लोगों को नौकरी देने का काम किया, गरीबों मजलूमों को। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश में और एक कद्दावर नेता के रूप में हम लोग उनको जानते हैं और उनको आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। धन्यवाद। मैं रजनीश पांडे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कौशाम्बी यूपी। वो सबका ख्याल रखते थे और यूथ का तो विशेष तौर पे ख्याल रखते थे। मेरे चाचा जी थे और मैं उस समय पढ़ता था और विशेष मुझसे उनका लगाव था। और हमें मुझसे ही नहीं, मैं आशुतोष द्विवेदी हूँ और मैं यही इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। धर्मवीर जी ऐसे नेता थे कि आज ऐसे नेताओं का होना बड़ा संभव है। हर समाज, हर धर्म, हर जात के लोग उनको अपना समझते थे और वो सबको समझते थे। पंडित समझता था कि हमको चाहते हैं, ठाकुर समझता था हमको चाहते हैं, पासी समझता था हमको चाहते हैं, यानी कि हर जात धर्म के लोग उनको समान समझते थे, वो सबको समझते थे। यही उनका सबसे बड़ा गुण था। विशेषता ये है कि वो राजनीति अपने सेवा से भूले, जनता की सेवा करके किसी के वसीयत नहीं पाए कि पिता के जाके वो अपने परिश्रम से, और छोटे विद्यार्थी थे तब से राजनीति किया और बड़े बड़े नेता उनसे घबराने लगे थे, उनको नहीं चाहते थे कि बढ़ने प्रदेश में थे। मुख्यमंत्री बनते बनते प्रदेश को रोक गए। मुख्यमंत्री इंदिरा जी चाह रही थी कि मुख्यमंत्री बने
और इंदिरा जी स्वयं आई थी पार्लियामेंट यहाँ संसद की बैठक में, लेकिन वहाँ लोगों ने विरोध किया। इलाहाबाद के जो सवर्ण लोग थे, श्याम चट्टोपाध्याय थे, के.पी. तिवारी थे, तो सब एक हो गए कि धर्मवीर को बनाइए और आप चाहे जिसको बना दीजिए। इंदिरा जी मजबूर हो, इंदिरा जी वो मीटिंग से निकली तो कहा कि धर्मवीर जी मुझे बड़ा दुख है, मैं जिस ले आई थी आज आपको नहीं कर सकी। धर्मवीर जी ने कहा कि आप हमको चाह रही थे ही हमारी सबसे बड़ी महत्व है, और यहाँ से पहुँच कर उन्होंने उनको राज्यसभा का मेंबर बना करके अपने साथ सब मंत्रालय में लिया। ये भी उनकी बड़ी दुख है, कर्म कर्तव्य पर वो आगे बढ़े। अपना परिचय दे। हाँ, अपना परिचय दे। रविन्द्रनाथ पांडे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, चाय इलाहाबाद। आप धर्मवीर जी के विषय में जो भी जानना चाहते हैं, मैं इतना ही कहूँगा, धर्मवीर जी कल भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। और द्वाबा की इस धरती से जो उनका जुड़ाव है, चाहे वो किसी वर्ग के लोग रहें, हर वर्ग में हर आदमी अपना इतना करीबी समझता था, हर आदमी को घुमाता कि मेरे पास धर्मवीर जी जैसे नेता हैं, मेरी कोई भी समस्या होगी, मेरी कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो धर्मवीर जी जरूर हल करेंगे। आज यही कारण है कि धर्मवीर जी को द्वाबा के लोग, इलाहाबाद के लोग, प्रदेश के लोग, देश के लोग आज भी याद करते हैं। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं फिर दोहराता हूँ, धर्मवीर जैसा व्यक्तित्व फिर इस प्रयाग की धरती पर मिलना मुश्किल है। ये मेरे स्वर्गीय पिता धर्मवीर जी और मेरे से छोटे भ्राता संजय की आज ही के दिन दोनों लोगों की मृत्यु हुई थी। प्रतिवर्ष हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। स्वर्गीय धर्मवीर जी मेरे पिता 38वां पुण्यतिथि समारोह, छोटे भाई को 25 वर्ष हो गए, उनकी पुण्यतिथि दोनों एक साथ हम लोग मनाते हैं। सर्वप्रथम अपने घर पर हम लोग वैदिक रीति से यज्ञ हवन करके उस पुण्य आत्मा, दोनों पुण्य आत्मा के लिए शांति और शोक संतृप्त जो हमारे परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार हैं, उनकी तरफ से संवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं। उसके उपरांत हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर में मूर्ति स्थल पर आके यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, माल्यार्पण करते हैं और तमाम उनके साथी, सहयोगी, इष्ट मित्र, यार, दोस्त यार आके अपनी श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित करते हैं। एक सूक्ष्म कार्यक्रम होता है, आगे भविष्य में हम चाहेंगे इसको बृहद रूप से हम करें। आज यज्ञ से लेकर यहाँ तक मूर्ति स्थल पर जो भी हमारे पिताजी के सहयोगी, साथी, इष्ट मित्रगण, नातेदार, रिश्तेदार यहाँ पे आए हैं, मैं उन सब का प्रति अपनी आभार व्यक्त करते हुए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि चाहे वो 30 सितंबर मेरे स्वर्गीय पिताजी के जन्मदिन हो या 22 दिसंबर पुण्यतिथि के अवसर पर बराबर निरंतर आते हैं, मैं उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शैलेंद्र कुमार, पूर्व सांसद, स्वर्गीय धर्मवीर जी का ज्येष्ठ पुत्र हूं और आपके चैनल को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष आप जन्म तिथि पर और पुण्य तिथि पर आप यहाँ आके उनका कवरेज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदैव उन्हें नेताजी कहता था और अपने बचपन से कक्षा 8 में पढ़ता था, तब से उनके संपर्क में रह कर के उनके कार्यक्रम में जाता था उनके साथ। कभी कभी मुझे डांटते भी, मना करते थे कि ठाकुर साहब, मेरे पिताजी, नाराज़ कहीं ना हो जाएं, पढ़ाई लिखाई करने का तुम्हारा समय है। लेकिन मैं जब स्कूल से आ जाता था तो जो भी कार्यक्रम रहता था, चूँकि प्रतिदिन सुबह शाम उनके घर में उठना बैठना रहता था और बड़ा संस्कारी परिवार था, बहुत सी चीज़ वहाँ से सीखने को मिली। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्य तो बहुत दिनों बाद जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ने लगा और CAB कॉलेज शासन का अध्यक्ष हुआ, तब उनको लगा कि इस लड़के के अंदर कुछ कार्य करने की क्षमता है और विचार भी रखता है। चुनाव में उनके साथ मैं जाता था, चुनाव के पहले भी जाता था, जब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थे। पूरे जनपद
कौसाम्बी के सिराथू, मंझनपुर, चायल, यहाँ तक कि खागा फतेहपुर की विधानसभा में घूमा करता था। और उनके साथ रहने से शहर ही के नहीं पूरे प्रदेश भर के तमाम ऐसे विद्वान राजनीतिक लोग, वकील, व्यापारियों से अच्छी जान पहचान हुई और समझने का अवसर मिला। 1980 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद आदरणीय नेताजी का बहुत दायरा बढ़ गया था और कभी कभी दिल्ली भी जाता था। पूरे देश के लोग उनसे मिलने आते थे। नेताजी किसी एक समुदाय के नेता नहीं थे, भले वो अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हों, लेकिन मैंने जो पाया अपने समुदाय से ज़्यादा अन्य समुदायों के लोगों का, अल्पसंख्यक, उच्च जात के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग का उनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। राम पूजन पटेल जैसे लोग जो हार गए थे चुनाव, उनको राज्यसभा में लाया। जगदीश प्रसाद जो सुल्तानपुर के थे, उनको इलाहाबाद लाकर सिराथू से चुनाव लड़वाया, मिनिस्टर बनवाया। मोहम्मद अमीन अंसारी मऊ के आइमा के रहने वाले थे, बहुत साधारण व्यक्ति थे, उनको टिकट दिया और उनको राज्य मंत्री बनाया। बलिया में रसड़ा से सुरेंद्र सिंह जो गाजीपुर के रहने वाले थे, इलाहाबाद डी कहीं पढ़ते थे, थोड़ा ही संपर्क था, लेकिन उन पर विश्वास किया और उनको टिकट दिया। गाजीपुर के रसड़ा बलिया के रसड़ा से चुनाव जीते और मंत्री भी बनवाए उनको। इतने ही नहीं, बनारस के बहुत से अच्छे लोग आते। फतेहपुर के खागा के पहले विधायक थे बाललाल जी, बड़े अच्छे संबंध। अगर मैं श्रृंखला में गिनाऊँ तो सैकड़ों ऐसे लोग थे कि नेता धर्मवीर जी के बड़े अनुयायी थे। केवल इसलिए अनुयायी नहीं थे, एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति, उनके अंदर दृढ़ता थी, परिपक्व व्यक्ति थे। किसी भी समाज के प्रति उनका कोई दुर्भाव नहीं था। जैसे आज राजनीतिक दलों के नेता किसी समाज के दूसरे समाज को गाली बकते हैं, आप जो शब्द कहते हैं, कभी उन्होंने किसी के खिलाफ कहा। हेमवती नंदन बहुगुणा पार्टी में रहते हुए उनका विरोध करते थे। एक समय आया कि हेमवती नंदन बहुगुणा के सारे लोग उनके साथ जुड़ गए, उनकी ये प्रतिभा के कारण, उनकी मेहनत के कारण। तो आज मैं उनके इस श्रद्धांजलि दिवस पर, उनका पुण्यतिथि है, उस अवसर पर अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए कि उनके न रहने पर क्षेत्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज होते तो ये पूरा इलाका, शहर बहुत तरक्की किया करता। स्वर्गीय धर्मवीर जी को मैं सर्वप्रथम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। इनकी विशेषता में ये कहें कि गरीबों और मजदूरों के लिए ये आइकान बन चुके थे। बहुत कम समय में ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इनके नेतृत्व में 425 सीटों में से 308 सीटें जीती गई थी। दुर्भाग्य रहा कि जातिवादी नेताओं की वजह से मुख्यमंत्री शपथ लेते लेते रह गए। ये ऐसे सितारे थे जो पूरी तरह से चमक ही नहीं पाए थे और प्रकृति के गोद में चले गए। जनता, अगर ये शायद भले मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, अगर ये आगे की राजनीति में रहते, इस धरती पे रहते, तो इलाहाबाद में जिस तरह से बाद में तमाम नेता जो है अच्छे अच्छे पदों पर गए, शायद ये उनमें से अग्रणी रहते। प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, गृह मंत्री भी बन सकते थे, किसी भी पद पे के एक लायक थे, जो कि विदेशों में जाके इतने कम उम्र में देश का प्रतिनिधित्व किए और अपना पक्ष रखे, अपने देश का पक्ष रखे। इस बात से ये इंगित होता है कि ये वो ऐसे सितारे थे कि अगर चमकते तो पूरे विश्व में जो है इनकी चमक दिखाई देती। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मात्र 49 वर्ष की आयु में इन्हें प्रकृति ने अपने गोद में सुला लिया। धर्मवीर भारती जी एक कर्मठ और बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे वो, और राजनीति में उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ के गए हैं और समाज के लिए भी बहुत कार्य किया उन्होंने। वैसे तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज पहले से ही हो चुका है, लेकिन उनकी यादें आज भी सबको यहाँ मंथन करती रहती हैं कि वो किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाया और नेतृत्व दिया। पार्टी अपनी राजनीतिक पार्टी अपनी जगह थी, लेकिन समाज के लिए उन्होंने हमेशा तैयार रहे और काम करते रहे। उनके बारे में हम क्या बताएं। आज का दिन
बहुत ही, मैं कहूँगा कि मनहूस दिन था। आज हमारे बीच में आज के दिन हम लोग के नेता धर्मवीर जी को खोया है, जिसकी कमी हमेशा महसूस रहे कि हम लोग जवानों के नेता थे वो। उनके जाने का हर साल हम लोग दुख ही मना सकते हैं, और बस मैं यही चाहूँगा कि उनके परिवार में उनके तरह स्वभाव, अच्छे संस्कार मिलते रहें। आज हम लोग माननीय पूर्व मंत्री धर्मवीर जी के पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए हैं। माननीय धर्मवीर जी ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। हम लोग जिस समय उनका निधन हुआ, हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे, लेकिन उनका स्नेह ऐसा था, ज़मीन से हम लोगों ने जो अनुभव किया, ज़मीन से जुड़े हुए एक आदमी के बारे में उनकी राय थी, उनको पहचान थी, सबके बारे में वो बात करते थे, और समाज को उन्होंने जो दिया है वो बहुत कम लोगों ने दिया है। समाज से उनको जो मिला है उससे ज़्यादा उन्होंने समाज के लिए दिया है, समाज का पूरा ऋण उतारा है। और उनके बारे में बस यही कहा जाए कि जो कहना है वो कम है। धर्मवीर जी समाज के प्रति समर्पित थे, देश के प्रति समर्पित थे, पूरे देश के सर्वमान्य नेता थे, और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, वो किसी भी पार्टी, कोई दलीय राजनीति की बात नहीं है, हर पार्टी का नेता उनको सम्मान देता था, और उन्होंने जो कार्य किए हैं समाज के लिए वो संभव नहीं है। मैं अरविंद कुमार हूँ, और मैं रेलवे में 20 साल से मंडल रेल प्रबंधक का व्यक्तिगत सहायक रहा हूँ। आ गए मामा, इधर बीच में आओ। भैया मोनित भाई, मोनित भाई, से कम मुलाकात 18, 27 हम लोग गाड़ी से आवा है। जाना हो जाएगा आपको केस के साथ की